अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। प्यारे बच्चों, आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, माई चाइल्डहुड। इसमें एपीजे अब्दुल कलाम के चाइल्डहुड के बारे में बताया जा रहा है। और अबुल कलाम आज़ाद जो हमारे 11th प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इसी तरह इसरो का चेयरमैन भी था। और इस तरह उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस उसके इंडिया में हैं, और साथ साथ एक मुस्लिम भी थे, तो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड, हम पढ़ने से पहले, कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव आल्सो बीन स्टेटमैन? क्या तुम ऐसे किसी साइंटिस्ट के बारे में जानते हो? क्या तुम ऐसे किसी साइंटिस्ट के बारे में सोच सकते हो जो बाद में जाकर सरकारी आदमी बन गया हो? स्टेटमैन का माना जो है सरकारी आदमी, ठीक है। APJ Abdul Kalam, whose project in space, defense, nuclear technology guided India into the 21st century. APJ अब्दुल कलाम, जिसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स स्पेस में, डिफेंस में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, ये सारे फील्ड्स में APJ अब्दुल कलाम के जो प्रोजेक्ट्स है वो गाइडेड इंडिया, इन सारे प्रोजेक्ट्स के मतलब स्पेस में उसके जो प्रोजेक्ट्स है वो गाइड किया, और डिफेंस में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को गाइड किया APJ अब्दुल कलाम। इसी तरह न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को गाइड किया APJ अब्दुल कलाम, जिसकी वजह से इंडिया 21st सेंचुरी में पहुंच सकी। मतलब 21st सेंचुरी में पहुंचने का मतलब क्या है? इंडिया APJ अब्दुल कलाम के गाइडेंस की वजह से, APJ अब्दुल कलाम की टेक्नोलॉजी की वजह से इंडिया 21st सेंचुरी मतलब टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा डेवलप कर सका। बिकेम आवर 11th प्रेसिडेंट इन 2012। और फिर यही APJ अब्दुल कलाम जो है 2012 में हमारे प्रेसिडेंट भी बने, 2002 में 11वें प्रेसिडेंट। इन हिज ऑटोबियोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। और फिर वो अपने ही आप बीती खुद जो लिखते हैं, जो अपने लाइफ के बारे में लिखते हैं, उसको कहते हैं ऑटोबियोग्राफी, जो खुद ही लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही उनकी एक किताब है विंग्स ऑफ फायर, उसमें अपने चाइल्डहुड और अपने बचपना के बारे में APJ अब्दुल कलाम बताते हैं। तो बता रहा, आई वॉज बोर्न इन टू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द S12 मद्रास स्टेट। तो बता रहे कि मैं एक मिडिल क्लास मियाना रवि फैमिली में पैदा हुआ, मतलब मिडिल फैमिली में पैदा हुआ था, तमिल फैमिली में, मतलब तमिलनाडु में एक मिडिल फैमिली में पैदा हुए। इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम का जो आइलैंड है उसमें वो पैदा हुए। इन द S12 मद्रास स्टेट, मतलब अभी तो उसको तमिलनाडु कहा जाता है, लेकिन पहले क्या कहा जाता था? उसको मद्रास कहा जाता था, ठीक है। S12 बोले तो पुराना, मतलब तमिलनाडु का पुराना नाम क्या था? मद्रास, ठीक है। माई फादर APJ अब्दुल कलाम के फादर ज़ैनुल आबिदीन हैड नेदर मच फॉर्मल एजुकेशन और मच वेल्थ। फॉर्मल का माने ऑफिशियल। तो बता रहे हैं APJ अब्दुल कलाम अपने अब्बू के बारे में बता रहे हैं कि उनको ऑफिशियल एजुकेशन भी नहीं था और बहुत ज़्यादा पैसा भी उनके पास नहीं था। ना ही जलालुद्दीन के पास, ज़ैनुल आबिदीन के पास ज़्यादा पैसा था, और न ही ज़्यादा ऑफिशियल एजुकेशन था। डिस्पाइट दिस, इन सारी चीज़ों के अलावा, मतलब एजुकेशन भी नहीं होने की वजह से, एजुकेशन नहीं होने के अलावा, और फिर क्या बोलते हैं, ज़्यादा पैसा नहीं होने के बावजूद भी, क्या डिस्पाइट दिस एडवांटेजेस, इन नामुवाफिक हालात के बावजूद भी, ही पोसेस्ड, वो मालिक बन गए, ग्रेट इनेट विजडम। इनेट का माने पैदाइशी, विजडम बोले तो अक्लमंदी, ठीक है। तो पोसेस का माने मालिक होना, मतलब वो पैदाइशी तौर पर बहुत ही अक्लमंद इंसान थे। एंड ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, और फिर रूहानी तौर पर बहुत ज़्यादा सखी थे। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर, ही हैड, मेरे बाप ज़ैनुल आबिदीन को थे, एन आइडियल, एक मिसाली, हेल्पमेट, मदद करने वाली एक अच्छी साथी थी, माई मदर, मेरी अम्मी, मतलब मेरे फादर को एक अच्छा हेल्प करने वाला दोस्त मिला था, वो थी मेरी अम्मी आशियम्मा नाम है उनका। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फीड एवरी डे, मैं नहीं, रिकॉल का माने याद करना, मुझे याद नहीं कि हर दिन मेरी अम्मी कितने लोगों को पेट भरती थी, मतलब कितने लोगों के लिए खाना पकाती थी। फीड माने पेट भरना। बट आई एम क्वाइट सर्टेन, बट लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस देन ऑल मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर,
लेकिन मुझको यकीन है कि जितना खाना हम फैमिली वाले खाते थे, हमारे फैमिली वाले खाते थे, उससे कहीं ज़्यादा लोग बाहर से आकर हमारे साथ खाना खाते थे। आई वॉज वन ऑफ माई चिल्ड्रेन। मैं अपने घरों में, मेरे घर में बहुत सारे चिल्ड्रेन थे, उनमें से एक मैं भी एक चाइल्ड था, एक बच्चा था। ए शॉर्ट बॉय विथ रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, मतलब अनडिस्टिंग्विश्ड बोले तो मामूली, मतलब मैं उतना स्मार्ट भी नहीं देखता था, मतलब मामूली एक बच्चा था मैं, छोटा और एक मामूली बच्चा था। अनडिस्टिंग्विश्ड माने मामूली। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, मैं, मेरे माँ बाप जो है बहुत लंबे और हैंडसम माँ बाप पेरेंट्स के ज़रिए से मैं इस दुनिया में पैदा हुआ। ठीक है। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, और फिर हम अपने आबाई घर में रहते थे। मतलब एंसेस्ट्रल मतलब जो दादी दादा से या तो परदादा से जो घर मिलता है उसको कहते हैं एंसेस्ट्रल होम। तो आबाई घर में रहते थे। विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, जो 19वीं सदी के बीच में बनाया गया था। मतलब ये जो घर में हम लोग रहते थे वो 19वीं सदी का बनाया हुआ घर था। इट वॉज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस, और फिर ये एक अच्छा और पक्का घर था। इट वॉज फेयरली, बेशक ये था, फेयरली का मतलब बेशक, पक्का हाउस एक पक्का घर था। मेड ऑफ लैमस्टोन, लैमस्टोन बोले तो चूने का पत्थर, लैमस्टोन बोले तो ये जो पक्का घर था वो चूने से बनाया गया था, और इसी तरह उसमें बहुत सारे ईंट भी लगाकर वो घर बनाया गया था। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन द रामेश्वरम में एक मस्जिद थी, तो मस्जिद का जो रास्ता था उसी में हमारा घर चूने से और ब्रिक से बनाया गया था। माई ऑस्टर फादर, ऑस्टर का मतलब सख्त, ऑस्टर मेरे सख्त फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट एंड लग्जरीज, और मेरे अब्बू ऐसे थे कि जो भी लग्जरी की चीज़ होती है और फिर जो भी मतलब अगर हम जितना रहने के लिए ज़रूरी है अगर वो हमारे पास है तो उसके अलावा कोई चीज़ वो नहीं लेते थे। मतलब लग्जरी की ज़िंदगी नहीं गुजारते थे और बहुत आराम की ज़िंदगी नहीं गुजारते थे। इन एसेंशियल मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको कहते हैं इन एसेंशियल। तो मतलब जिन चीज़ों की ज़रूरत थी सिर्फ उसी को मेरे अब्बू लेते थे, और जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी वो चीज़ नहीं लेते थे। मतलब जिस चीज़ के ज़रिए से ज़िंदगी गुजारी जा सकती है सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मेरे अब्बू ख़रीदते थे। और जो ऐसे ज़्यादा रहता है, मतलब एक चेयर है तो दूसरे चेयर भी, तीसरी चौथी, ऐसे नहीं। मतलब जिन चीज़ों के ज़रिए से आसानी के साथ ज़िंदगी गुजारी जा सकती है सिर्फ वही चीज़ें ख़रीदते थे बस। However, all necessities were provided for in terms of food, medicine and और clothes, मतलब जो भी ज़रूरी चीज़ होते थे वो हमको मुहैया करते थे। मतलब हमारे पेरेंट्स, मेरे जो अब्बू हैं वो हमको जो चीज़ें ज़रूरी होती थी वो सारी चीज़ें हमारे अब्बू हमको देते थे। हाउएवर कैसे भी हो, ऑल नेसेसिटीज़, हर ज़रूरत वेयर प्रोवाइडेड, मुहैया की जाती थी फॉर हमें, इन टर्म्स ऑफ फूड, चाहे वो खाना हो, चाहे दवा हो, चाहे कपड़े हो। इन फैक्ट, हकीकत में, आई वुड से माइन वॉज वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा चाइल्डहुड बहुत ही सिक्योर था, बहुत ही महफूज था और बहुत ही महसून था, बहुत मटेरियली एंड इमोशनली, दुनियावी तौर पर और फिर क्या बोलते हैं इमोशनली, मतलब हमारे जो एहसासात होते हैं। दुनियावी तौर पर, एहसासी तौर पर मेरे जो चाइल्डहुड है वो बहुत ही महफूज और महसून, बहुत ही सिक्योर था। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।